हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11 भी एरर एंड अप्रोक्सीमेशन आर.एस. अग्रवाल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12। एक्सरसाइज 11 भी जो बेस्ड है वो एरर एंड अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड है और उसमें बेसिक फॉर्मूला जो लगता है वो ये वाला लगता है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव इनटू डेल्टा एक्स। और एक और बेसिक फॉर्मूला लगता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा एक्स। शुरू के कुछ क्वेश्चंस में आपको इस फॉर्मूला का काम आएगा और बाद के कुछ क्वेश्चंस में आपको इस फॉर्मूला का काम आएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सी बात क्या है ना, क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला जज करना है, किसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है और उसमें पुट करना है। इसे √37, अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या कह रहा है कि यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को कैसे निकालेंगे? आप 37 को इस तरह से ज्यूम करिए, 37 को आप इस तरह से ज्यूम करिए, √36 + 1, बात सही है। अब इसमें इसकी जगह ज्यूम करिए, x की जगह 36 है और डेल्टा x की जगह 1 है। अब इसी फॉर्मूला में बेस्ड हम लोग अपना काम करेंगे। तो f36 + 1 माइनस f36 इज इक्वल टू f डैश x। अब देखिए f डैश x, ठीक है। पहली बात, √x अगर रहे तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? d बाई √x क्या हो जाएगा? 1/2√x। तो f डैश x क्या हो जाएगा? 1/2√x जगह क्या था? 36 इंटू 1, ठीक है। देखिए ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो f36 + 1 क्या हो गया? 37। एक और बात आप समझिए, यहाँ पे फंक्शन जो है वो अंडर रूट है, यहाँ फंक्शन जो है वो अंडर रूट है, इज इक्वल टू f36 प्लस इसको उधर ले गए 1/2√36 क्या हो गया? 2 × 6। चलिए f36 मतलब √36, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे 36, फंक्शन यहाँ पे 36 के ऊपर अंडर रूट लगेगा क्योंकि फंक्शन तो है वो अंडर रूट है। और 1/12 √36 हो गया 6 + 1/12, तो ये हो जाएगा आपको 6.08। यही रहा इसका आंसर। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। 29 का पावर 1/3 यानी 29 का क्यूब रूट। अब 29 को आप कैसे लिखोगे? तो आप सोचोगे कैसे, किसका क्यूब रूट हमको पता है? 29 के आसपास किसी का क्यूब रूट हमको पता है? हाँ, 27 का क्यूब रूट हमको पता है। 27 का क्यूब रूट होता है 3। तो आपको अंदाजे लिखना है कि 29 को हम 27 के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। 29 को हम 27 के टर्म में लिख सकते हैं 27 + 2 का क्यूब रूट। अब देखिए, और फिर अब f(x) जो है वो अंडर रूट है, अंडर 1/3 है, मतलब यहां पे समझिए फंक्शन जो है वो 1/3 है, यानी x का पावर 1/3 है। अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/3 और x का पावर 1/3 - 1 इज इक्वल टू 1/3, x का पावर -2/3 इज इक्वल टू 1/3 x का पावर 2/3। मतलब यहां पे फंक्शन जो था वो पावर 1/3 था, तो अगर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/3 x का पावर 2/3 आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ पे x क्या होगा। तो x यहाँ 27 होगा और डेल्टा x 2 होगा। इसी फॉर्मूला में पुट कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, f(x) प्लस डेल्टा x क्या हो जाएगा? 27 + 2, अच्छा, माइनस f27 इज इक्वल टू 1/f डैश x क्या है? 1/3 x का पावर 2/3 इंटू डेल्टा x। डेल्टा x क्या है? यहाँ देखिए 2 है, डेल्टा x 2 है इंटू 2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? f27 + 2 f29 इज इक्वल टू f27 प्लस 1/3 और x की जगह क्या था? 27 का पावर 2/3 इंटू 2। आपको सिंपल ये बात याद रखना है ना कि हम इसको ऐसे तोड़ेंगे ताकि हमारे पास, देखिए इसको इस तरह से तोड़ना है कि हमारे पास जो x में आए उसको वो फंक्शन सेटिस्फाई कर जाए। अगर आप मेरी बात नहीं समझे तो मैं आपको समझाता हूँ। 29 था तो उसके क्यूब रूट को इस तरह से तोड़े कि हमारे पास जो x आए, x27 आए, उसका क्यूब रूट हमको पता हो। यानी जो भी फंक्शन दिया है वो उसमें पुट करेंगे तो उसका वैल्यू हमको पता हो। यहाँ पे 27 आया x, मतलब उसका वैल्यू हमको पता है 3। तो इस तरह से आपको सोचना है, तोड़ना है। अब देखिए f27 क्या हो जाएगा? f27 मतलब 27 का पावर 1/3, अच्छा, अब +1
3 × 27 का पावर 2/3 मतलब पहले तो 27 का पावर 1/3 निकालते हैं, क्या हो जाएगा 3 और फिर 3 का स्क्वायर। समझे आप? 27 का पावर 2/3 को आप कैसे लिख सकते हैं? 27 का पावर 2/3 इज इक्वल टू 27 का पावर 1/3 का होल स्क्वायर, और 27 का पावर 1/3 क्या हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर वही लिखेंगे यहाँ पे इंटू 2। अच्छा 27 का पावर 1/3 क्या है 3 प्लस 2/3 इंटू 3 27, तो ये हमारे पास ओवरऑल आ जाएगा 3.074। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है 127 का पावर 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ 127। यहां पे मेरे बुक में 27 दिया है, लेकिन 127 अगर हम लोग लिखेंगे तभी हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, और फोर्थ नंबर क्वेश्चन का भी शायद आंसर गलती है, चलिए सॉल्व करते पता चल जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 127। अच्छा क्यूब रूट हमको किसका पता है 127 के आसपास ऐसा कोई नंबर जिसका क्यूब रूट हमको पता हो? हाँ 125 का क्यूब रूट हमको पता है जिसका आंसर होता है 5, यानी 125 का क्यूब रूट हमको पता है 5। तो हम 127 को इस तरह से तोड़ेंगे कि हमारे पास x की जगह पे आ जाए ऐसा नंबर जिसका क्यूब रूट हमको पता हो। तो 125 प्लस 2, x की जगह आ गया ना 125 का क्यूब रूट हमको पता है। अब पुट कर देते हैं f x प्लस डेल्टा x 125 प्लस 2, ठीक है, माइनस f ऑफ x 125, यही था ना फॉर्मूला, और f डैश x। अच्छा f डैश x कब आता है? f डैश x हम लोग पिछले क्वेश्चन में निकाले थे। अगर f डैश यानी fx में होगा x का पावर 1/3, तो f डैश x क्या हो जाएगा? f डैश x हो जाएगा 1/3 x का पावर 2/3। पिछले क्वेश्चन हम लोग निकाले थे, तो यहाँ पे उसको सीधा यूज करते हैं। इक्वल टू f डैश x यानी कि 1/3 x का पावर 2/3 और डेल्टा x क्या है 2। ठीक है, अब पुट करते हैं f 127 हो गया, इधर क्या हो गया f 125 प्लस 1/3 और x की जगह 125 का पावर 2/3 इंटू 2। अच्छा 125 मतलब f का 125 मतलब 125 का पावर 1/3 प्लस 1/3 इंटू 125 का पावर 2/3। तो 125 का पावर 1/3 क्या हो जाएगा 5 और उसका स्क्वायर इंटू 2। अगर आपको इसमें दिक्कत हुआ इससे मैंने क्योंकि तो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ 2 नंबर में, उसमें भी इस तरह का कुछ फ्रैक्शन आया था और मैंने उसको इसमें तोड़ के बताया था कैसे होगा। तो 125 का 1/3 क्या हो जाएगा 5 प्लस ये क्या हो गया 2/3 इंटू 5 इंटू 5, ये क्या हो गया 5 और ये हो जाएगा आपको 0.02666 चलते जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.02666 चलते जाएगा, और इसको सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग लिख सकते हैं 0.027। ये रहा इसका आंसर। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 0.24 का अंडर रूट। अच्छा अब लोग सोचने वाली बात ये कि किसका इसके आसपास ऐसा कौन सा नंबर जिसका अंडर रूट हमको पता है, तो ऐसा कौन सा नंबर है सोचिए। तो ऐसा नंबर मुझे तो दिख रहा है आपको 0.25, हाँ 0.25 हो सकता है। अरे 0.25 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 0.5। अच्छा 0.16 भी तो हो सकता है, क्योंकि 0.16 का अंडर रूट हो जाता है आपको 0.4। तो आप ही बताइए हमें किसे चुनना चाहिए, ज्यादा नजदीक कौन सा है 0.5 वाला यानी 0.25 का अंडर रूट, तो हम उसे ही चुनते हैं। ठीक है उसे चुनते हैं, देखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं इससे ऐसे 0.25 माइनस 0.01, तो हमारे पास x की जगह क्या आ गया 0.25 और डेल्टा x की जगह माइनस 0.01। यहाँ 0.01 कहना हमारी भूल होगी क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, माइनस 0.01 आ गया हमारे पास डेल्टा x। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अब फॉर्मूला पुट करते हैं। और ये तो पता है आपको अगर fx रहे हमारे पास अंडर रूट x तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट x, ऐसा आपको पता है। तो x क्या है 0.5। अब देखते हैं f 0.25 माइनस 0.01 माइनस f x प्लस डेल्टा x माइनस fx क्या है 0.25 इज इक्वल टू f डैश x क्या है 1/2 रूट x इंटू डेल्टा x क्या है माइनस 0.01 प्लस 0.01 नहीं कर दीजिएगा, आंसर नहीं आएगा आपका और गलती एक हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.24 इज इक्वल टू f 0.25, इसको उधर ले गए
और +1/2 √0.25 इंटू 0.01 माइनस 0.01। तो f 0.25 मतलब √0.25 यहाँ फंक्शन क्या है, √ +2 √25 होगा 0.5 इंटू माइनस 0.01। ठीक है, यहाँ -1 इंटू 0.01 कर दिए, बात बराबर ही है। अच्छा 0.25 मतलब 0.5, अच्छा ये क्या हो गया -0.01 बाय 2 इंटू 0.5 मतलब 1। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 0.5 माइनस 0.01। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया आपको 0.49 आंसर। क्या ये आंसर है? हाँ बिल्कुल है, तुम्हारा आंसर सही है। सर मैंने 3rd नंबर क्वेश्चन में शुरुआत में आपको कहीं बोला होगा कि इसका आंसर गलती आया था, तो वो तब आएगा जब आप 0.4 लेके चलिएगा, क्योंकि मैंने भी अगर सॉल्व किया होगा तो मतलब मुझे गलती आया होगा। तो अगर आप 0.4 लेके चलेंगे तो आपका आंसर गलती होगा। वैसे मैंने आपके सामने सॉल्व किया 0.5 लेके तो आंसर आ गया। कभी कभार हर सवाल का आंसर गलती भी होता है, तो 0.4 लेके अगर आप चलिएगा तो आंसर गलत आएगा। तो आप कोशिश करिए जितना नजदीक आप ले सकते हो उतना नजदीक वाला चीज लीजिए। तो 0.24 था, तो अगर 0.25 ले रहे हैं तो एक ही का अंतर है, और 0.16 लेंगे तो 9 का अंतर है। तो आपको 0.25 लेना है, उस सबसे प्रेफर करिए और अपना लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।